जमाना था जब ये जमीन रेगिस्तान होती थी। फिर यहाँ पे 55,000 एकड़ का रकबा मिला एक शख्स को, जिसने फैसला किया कि किसी तरह कनाल के पानी के साथ इस जमीन को काश्त किया जाए। लेकिन एक मसला था, जो कनाल यहाँ से गुजरती थी जमीन से नीचे थी, तो पानी को कैसे चढ़ाया जाए। उस शख्स ने पानी को चढ़ाने के लिए 3 पंपिंग स्टेशन बनाए, जिनमें से एक ये है। इस नहर के जरिए लोअब बारी दोआब कनाल से पानी लाया गया और पंप के जरिए उसको तकरीबन 26 फुट चढ़ाया। लेकिन एक सवाल था, पंप को चलाने के लिए बिजली कहां से आएगी, क्योंकि उस जमाने में इस पूरे इलाके में कोई बिजली नहीं थी। उस सवाल का जवाब मिला यहाँ पे। ये भी है लोअब बारी दोआब कनाल। अगर आप पंजाब में घूमे हैं तो ऐसी कनाल्स आपने तमाम देखी होंगी, लेकिन ऐसा पावर हाउस एक ही है। ये पाकिस्तान का सबसे पहला बिजली घर था। ये थे वो शख्स जिन्होंने ये स्कीम खड़ी की थी, सर गंगाराम, और जगह है रैनाला, लाहौर शहर से 90 किलोमीटर के फासले पे। साल था 1925 और आज तक ये बिजली घर चल रहा है। सलमान रशीद एक ट्रैवल राइटर हैं और इन्होंने सर गंगाराम की इस स्कीम की तारीख पे बहुत लिखा है। गंगाराम ना सिर्फ एक बहुत काबिल सिविल इंजीनियर थे, वो एक उनके पास बहुत अनोखी सोचें थी। और ये जो लिफ्ट इरिगेशन पंप और वो जो गंगा पावर स्टेशन जो आज तक काम कर रहा है, वो उनकी इन अनोखी सोचों का नतीजा था। सर गंगाराम की अनोखी सोच ये थी, जिस नहर से पानी उठाना है उस ही नहर के चलते हुए पानी से बिजली पैदा की जा सकती है। इस अनोखी सोच का नतीजा अभी तक हमारी नेशनल ग्रिड में 1 मेगावाट बिजली डाल रहा है और 1925 की लगी हुई मशीनरी अभी तक अपना काम कर रही है। 4 टर्बाइन्स के जरिए कनाल के बहते हुए पानी से बिजली बनाई जाती है और साल में 11 महीने चलता है ये बिजली घर। यहाँ की पैदा हुई हुई बिजली की कीमत 1 रुपए से कम आती है, जब हमारी ग्रिड की बिजली की कीमत तकरीबन 15 रुपए फी किलोवाट है। इस छोटे से प्रोजेक्ट की बिजली ने 55,000 एकड़ रेगिस्तान की शक्ल बदल दी है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक 36 साइट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, जहाँ पे इस किस्म के छोटे प्रोजेक्ट्स के जरिए नहर और बराज के बहते हुए पानी से बिजली बनाई जा सकती है और 1000 मेगावाट से ज्यादा पोटेंशियल है। जब पाकिस्तान पैदा हुआ था तो सारी बिजली छोटे प्रोजेक्ट्स के जरिए बनाई जाती थी। 1947 में टोटल हमारे पास जो कैपेसिटी थी इंस्टॉल वो 68 मेगावाट थी। 68 मेगावाट में एक तो ये 1 मेगावाट का नन्ना मुन्ना सा प्रोजेक्ट जो था वो लाहौर का था, एक 10 मेगावाट का जब्बा स्वात के ऊपर था। दूसरा छोटा प्रोजेक्ट था यहाँ पे स्वात के पहाड़ों में। 1914 में पहाड़ में एक सुरंग खोद के दरिया स्वात से पानी लाया गया था मालाकंड वैली में। फिर उसी पानी से बिजली पैदा करने का फैसला हुआ और इस सुरंग से पानी लाया गया 4 टर्बाइन्स को चलाने के लिए। 1937 में 10 मेगावाट का जबन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कमीशन हुआ और आजकल इसकी बहाली पर काम हो रहा है। अंग्रेज की सोच, चाइना की टेक्नोलॉजी, फ्रांस का पैसा और लाहौर का कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन बिजली पूरे पाकिस्तान के लिए। यह है तरीका 21वीं सदी में मसले को हल करने का। जबन पावर हाउस से 250 फुट की उतराई पे उसी पानी को एक बार फिर 4 और टर्बाइन्स के बीच में से गुजारा जाता है और उसी पानी से 20 मेगावाट बिजली मजीद बनाई जाती है। यहाँ पे दरगई पावर हाउस। दरगई पावर हाउस बना था 1952 में। 3000 क्यूसेक पानी जो दरियाए स्वात से लाया गया था मालाकंड में, जब तक दरियाए काबुल में पहुंचता है तो बार बार बिजली घरों से गुजार के 120 मेगावाट पैदा कर लेता है। बिजली की कीमत 1 रुपए से कम। सूबाई हुकूमत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बिजली बनाने का इतना पोटेंशियल है कि तकरीबन 25,000 मेगावाट तक पैदावार की जा सकती है। छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट से पाकिस्तान की बिजली की पैदावार की कहानी शुरू हुई थी। तमाम जिंदा मिसाइलें हमारे सामने हैं।
शायद इसी सोच के साथ एक बार फिर ताल्लुक रखने में इस मुल्क की निजात है। खुर्रम हुसैन, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद। Subscribe our page and click on bell icon. Subscribe our page and click on bell icon for notification.